तो हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है राज और एसबीसी क्लास में आपका हम स्वागत करते हैं। आज हम लोग वर्णिका कौन था, तो वर्णिका का भाग 2 जो चैप्टर है 1 to 5 चैप्टर ही है इस बुक के अंदर। वर्णिका का जो बुक है इसके अंदर 1 to 5 चैप्टर ही है, जो इसमें से हम लोग आज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताएंगे 2026 के लिए। किसके लिए? 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। दही वाली मगम्मा पहला चैप्टर है, जिसको कन्नड़ कहानी, यह कौन सा कहानी है? कन्नड़ कहानी। और कहानीकार जो है इसके वह है श्रीनिवास। कहानीकार जो है वह कौन है? श्रीनिवास है। बढ़ते इसका ऑब्जेक्टिव में, दही वाली मगम्मा का ऑब्जेक्टिव में, तो पहला ऑब्जेक्टिव है आपका नजम्मा मगम्मा की कौन थी। यह क्वेश्चन 2022, 2024 और 2018 में पूछा गया है। नजम्मा मगम्मा की जो है वह कौन थी, तो वह सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बहू थी। कौन थी? बहू थी। अब बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका, श्रीनिवास जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि श्रीनिवास जी का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था। वह जो हुआ था कलोर कर्नाटक में हुआ था। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो इस बार 2026 में पूछा जा सकता है। जितना भी इसमें ऑब्जेक्टिव है यह 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अब बढ़ते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर है आपका, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक भी मुझे नहीं है। यह किसने कहा था? यह जो है किसने कहा था? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वह जो किए थे मगम्मा ने ये कहा था कि यह पूछने का हक मुझे नहीं है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप बढ़ते चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि ऐसा जो है किसने कहा था। तो चौथा का जो ए नंबर हो जाएगा मगम्मा। कौन? मगम्मा ने कहा था कि एक साड़ी अच्छी सी नसीब हमको नहीं हुई। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आपका, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या था। 2022 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या था, तो वह जो था अमराइन का कुआं था। क्या था? अमराइन का कुआं। आप बढ़ते 6 नंबर क्वेश्चन के। और 6 नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा जो है वह क्या बेचती थी। 2021 और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि मगम्मा जो है वह क्या बेचती थी, तो वह सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, दही। दही जो है वह मगम्मा बेचती थी। अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है। क्या है? अनुदित कहानी। 2021 और 2018 का में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह जो है आपका कन्नड़ भाषा का। कौन भाषा का? कन्नड़ भाषा का। अब बढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा, मगम्मा किस भाषा की कहानी है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि मगम्मा जो है किस भाषा की कहानी है, तो वह डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कन्नड़ भाषा की। अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। किसके लिए लेके जा रही थी? और 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो वह जो है अपने पोते के लिए लेके जा रही थी। ए नंबर आप हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। आप बढ़ते 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आपका, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों किया कर लिया। क्यों जो है वह सास से समझौता कर लिया, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 10 का जो है ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका, डर से जो है वह समझौता कर ली थी। अब बढ़ते 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा, मगम्मा कहानी की रहने वाली थी। मगम्मा कहाँ की जो है वह रहने वाली थी। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि मगम्मा जो है वह कहाँ के रहने वाली थी। नागौर के पास किसी गांव की। कहाँ रहने वाली थी? नागौर के पास किसी गांव की। आप बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की और। 12 नंबर क्वेश्चन आपका, मगम्मा को किससे विवाद था। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया कि मगम्मा को किससे विवाद था, तो वह हो जाएगा किससे विवाद था। तो 12 का आपका ये हो जाएगा बहू से। क्या हो जाएगा? बहू से हो जाएगा आपका आंसर। इसको हम लोग मिटा देते हैं, पोते से नहीं बहू से हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। आगे आपका 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, क्यों रे राक्षसी। क्या है? क्यों
एक मिनट। क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, यह किसने कहा था? तो यह जो है आपको मगम्मा ने कहा था। कौन कहा था? मगम्मा ने कहा था। अब बढ़ते 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? यह तो आपको 3 बार पूछा गया है। 2019 में पहला दूसरा सीटिंग और 2018 में भी पूछा गया है। तो 14 का जो आंसर है आपका हो जाएगा श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा जो है उसके लेखक जो है वह श्रीनिवास है। कौन है? श्रीनिवास। आप बढ़ते 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन का आपका रंगप्पा जो था वह कौन था? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। वह जो एक जुआरी था। कौन था? जुआरी था। अब बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? किस कहानी का अनुवाद किया था? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है किसका अनुवाद जो है वह किया था? तो वह जो है दही वाली मगम्मा का अनुवाद किया था। आप बढ़ते हैं आगे। आगे आपका वर्णिका का, किसका? वर्णिका का चैप्टर 2 डहते विश्वास। क्या है? डहते विश्वास है, जिसका यह जो है उड़िया कहानी है और इसके कहानीकार जो है वह है सतकोड़ी होता। कौन है? सतकोड़ी होता। तो बढ़ते हैं पहला नंबर क्वेश्चन चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 का पहला क्वेश्चन है आपका सतकोड़ी होता का जन्म जो है कब हुआ था? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सतकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो सी नंबर हो जाएगा आपका 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। कब हुआ था? 29 अक्टूबर और 1929 ईस्वी में सतकोड़ी होता का जन्म हुआ था। आप बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपकी बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? किसकी निगरानी कर रहे थे? 2022 में क्वेश्चन जो है यह पूछा गया था। तो वह जो है तली बांध के निगरानी कर रहे थे कि कहीं वह टूट ना जाए। अब बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली थी? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन अकेली थी? तो इसका जो है बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा लक्ष्मी। क्या हो जाएगा? लक्ष्मी। अब बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन है हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? तो 2022 में पूछा गया है कौन करवाई थी? तो वह जो है लक्ष्मी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लक्ष्मी ने करवाई थी। अब बढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कहाँ गई थी वह? तो वह जो है गुहाल में गई थी। यानी गाय का जो जहाँ रखा जाता है वह इसी को गुहाल बोला जाता है। अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आपका लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? 2021 में और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो 16 का ए नंबर हो जाएगा आपका अच्युत्य। आप बढ़ते हैं आगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है दहते विश्वास कहानी। दहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित दिखाया गया है? 2021 और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसको दिखाया गया है? तो वह जो है उड़ीसा को दिखाया गया। अब बढ़ते आगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन आपका कर रहा है दहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ था? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्कूल जो है वह कहाँ था? तो वह जो था टीले के नीचे था। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। अब बढ़ते 9 नंबर। 9 नंबर आपका दहते विश्वास कहानी के लेखक या कहानीकार कौन थे? 2021 में पूछा गया है कि दहते विश्वास कहानी के लेखक या कहानीकार कौन थे? तो वह जो है 9 का बी नंबर हो जाएगा सतकोड़ी होता। आप बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? 2021 में पूछा गया है कि लक्ष्मण जो है वह कहाँ नौकरी करता था? वह जो है कलकत्ता में नौकरी करता था। कहाँ नौकरी करता था? कलकत्ता में। आप बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर है कौन हल्ला कर कर बाढ़ से सबको से सचेत कर रहा था? कौन कर रहा था सचेत? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वह जो है इनमें से सभी कर रहे थे। जितना भी है ये इसमें इनमें से सभी कर रहे थे सचेत। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आप बढ़ते 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी
आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग इधर उधर हो गया, पर ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 12 का जो आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा ए नंबर, सतकोड़ी होता का। अब बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन के, और 13 नंबर क्वेश्चन है लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। 13 का जो हो जाएगा लक्ष्मण। लक्ष्मी का पति का नाम जो है वह लक्ष्मण था। अब बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के, और 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका सतकोड़ी होता होता कथाकार है। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सतकोड़ी होता जो है वह कहाँ के कथाकार है? तो वह उड़िया, यह है उड़िया के कथाकार है। आप बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के, और 15 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है दाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र जो है वह कौन है? तो यह जो है 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। 15 का ए नंबर आंसर हो जाएगा लक्ष्मी। आप बढ़ते हैं चैप्टर 3 का, वर्णिका का जो है चैप्टर 3 माँ है। क्या है? कहाँ? चैप्टर 3 का नाम वह है माँ। यह जो है गुजराती कहानी है, और इसका कहानीकार जो है वह ईश्वर पेटलीकर है। कौन है? ईश्वर पेटलीकर। अब बढ़ते हैं इसका तीसरा चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, जो है आपका ये कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव या आशा भरा बन गया था? क्या बन गया था? आशा भरा। 2022 और 2021 में दो बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो वह जो है आगन का महीना था। कौन महीना? आगन का महीना था। अब बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की, और दूसरा नंबर क्वेश्चन है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार थे? यह क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, 2022 में, 2020 में और 2019 में। यह भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपके लिए। तो इसका 2 नंबर का आंसर हो जाएगा मराठी। क्या हो जाएगा? मराठी। आप बढ़ते आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर जो आपका क्वेश्चन कर रहा है जन्म से ही पागल जो है वह कौन थी? 2022 में और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया कि जन्म से ही पागल कौन थी? तो वह जो है मंगू थी। आप बढ़ते आगे चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है? 2022, 2020 और 2019 लगातार नहीं पर 3 बार पूछा गया है यह क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में आता है। तो तीसरा चैप्टर का चौथा का ऑब्जेक्टिव का आंसर हो जाएगा गौशाला। वह जो है गौशाला का उपमा देती थी अस्पताल को। अब बढ़ते आगे 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन है माँ को कितने पुत्रियां थी? कितनी पुत्रियां थी? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो माँ को जो है वह 2 पुत्रियां थी। आप बढ़ते आगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर है ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार थे? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कहाँ के लोकप्रिय कथाकार थे? तो वह हो जाएगा सी नंबर, गुजरात के। कहाँ के? गुजरात के। आप बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, कैसे रखा जाता था? तो सी नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा वह सही हो जाएगा, कमरे में बंद कर कर। कैसे रखा जाता था? कमरे में बंद कर कर। आप बढ़ते 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? किसका ऑर्डर प्राप्त किए थे? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो डॉक्टर का जो है वह ऑर्डर प्राप्त किए थे। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आप बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका तुरई के फूल किस तरह खिलखिलाकर हंसते लोग साहस मुझे गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? सहस मुरझा गए, या सहस मुरझा गई, यह पंक्ति जो है किसकी है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। खिलखिला कर हंसते लोग सहस मुरझा गए, यह पंक्ति किसकी है? तो यह जो पंक्ति है वह आपका हो जाएगा माँ। क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन, माँ। अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? 2021 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो वह कम्बू था। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन का रहा मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वह जो है छुटकारा मानती थी। क्या मानती थी? छुटकारा। आप बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वह डी नंबर हो जाएगा, सावर दैया का, ईश्वर पेटलीकर का हो जाएगा। थोड़ा सा टाइपिंग हो गया है इधर।
ईश्वर पेटलिकर। एक मिनट। तीसरा का है ये 12 नंबर का, तीसरा चैप्टर का 12 नंबर क्वेश्चन का है, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो वह डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ईश्वर पेटलिकर का। आप बढ़ते 13 नंबर क्वेश्चन की और 13 नंबर, मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था? 2021 में पूछा गया है। तो अपने बड़े पुत्र को, कौन? अपने बड़े पुत्र को। आप बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की और 14 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, किस नदी के बाद, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे था? तो 2020 में पूछा गया है। तो वह जो है देवी नदी, क्या? देवी नदी के नीचे था। आप बढ़ते हैं आगे 15 नंबर क्वेश्चन के और, मंगू क्या है? मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह जो है वह देते थे? 2019 में पूछा गया है। तो कहाँ जो है वह अस्पताल में देते थे, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आप बढ़ते 16 नंबर क्वेश्चन के पास, वह है, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? किस भाषा से? तो वह गुजराती भाषा से है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आप पढ़ते हैं चौथा चैप्टर के और चौथा चैप्टर का क्वेश्चन थोड़ा कम है, चौथा और पांचवा में, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। वर्णिका का चैप्टर 4 है नगर। यह जो है तमिल कहानी है और इसके कहानीकार जो है वह सुजाता है। कौन है? सुजाता। इसका पहला क्वेश्चन है आपका, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? यह देखिए 4 बार पूछा गया है, 2022, 2021, 2020 और 2018। कितना बार पूछा गया? 4 बार। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका, सुजाता का। आप बढ़ते हैं आगे। आगे आपका 2 नंबर, पापाती किस पर लेटी थी? तो यह 2 बार पूछा गया है, 2022 और 2021 में। तो वह जो है स्ट्रेचर पर लेटी थी। अब बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन के और, तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी? 2022 और 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा तेज बुखार के कारण। अब बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। मेदुरे को यूनानी लोग जो है वह क्या कहा जाता था? मेदुरा को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था मेदोरा। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप बढ़ते हैं आगे 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका, पहले दिन पपाती को क्या था? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला दिन जो है पपाती को बुखार था, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आप बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि लेखक सुजाता का जन्म जो है वह कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में लेखक सुजाता का जन्म हुआ था। आप बढ़ते 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है, पपाती का उम्र जो है वह क्या थी? 2020 और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2020 और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, सी नंबर हो जाएगा 12 वर्ष। अब बढ़ते 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, नगर शीर्षक कहानी के लेखक जो है वह कौन थे? 2020 और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि लेखक जो है, नगर शीर्षक कहानी के लेखक जो है वह कौन थे? तो वह जो थे सुजाता थे। कौन थे? सुजाता। आप बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, पपाती को कौन सा रोग था? यह 2018 में फर्स्ट और सेकंड दोनों सीटिंग में पूछा गया। तो वह जो था मेनिंजाइटिस रोग था। अब बढ़ते 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है, नगर कहानी क्या है? नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किससे अनुदित है? तो वह जो है तमिल से हो जाएगा, तमिल। अब बढ़ते हैं चैप्टर 5, आखिरी चैप्टर है इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वर्णिका जो है। चैप्टर 5, धरती कब तक घूमेगी। यह जो है राजस्थानी कहानी है और इसके कहानीकार जो है वह है सावरदैया। सावरदैया है इसके कहानीकार। पहला नंबर क्वेश्चन है इसका, भर आई आंख पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन देखा था? तो पहला का ए नंबर हो जाएगा, सीता ने। अब बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी वह कैसी कहानी है? तो वह जो है डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सामाजिक कहानी। अब बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अगले दिन सीता ने क्या किया? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया कि अगले दिन सीता ने क्या किया? तो घर छोड़ दी। वह जो है घर छोड़ दी थी। आप बढ़ते चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। अरे अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए
रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा था। 2022 में पूछा गया कि यह जो है किसने कहा था। चौथा का सी नंबर हो जाएगा बिरजू की पत्नी पुष्पा ने। अब बढ़ते 5 नंबर क्वेश्चन। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा था। तो यह जो है कैलाश ने कहा था। अब बढ़ते आगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आपका, सीता को कितने पुत्र थे। 2021 और 2019 में पूछा गया कि सीता को जो है वह कितने पुत्र थे, वह जो 3 पुत्र थे उसको। अब बढ़ते 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार, लेखक या कहानीकार कौन थे। यह 3 बार पूछा गया है, 2021, 2019 और 2018, यानी कि ये भी बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका डी नंबर हो जाएगा सावरदैया। क्या हो जाएगा, सावरदैया। आप बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के और। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था। 2021 और 2018 में पूछा गया है, तो वह जो बी नंबर हो जाएगा 50 रुपया। अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के और। सीता के बड़े पुत्र का नाम क्या था। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सीता के जो है बड़े पुत्र का नाम क्या था, वह था कैलाश। अब बढ़ते हैं पूरा चैप्टर जो है 5 चैप्टर जो पढ़ा है उसका लास्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। ओहो, 10 नंबर क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा। जितना भी अभी क्वेश्चन बताया गया है इसको आप लोग अच्छे से याद कर ले। वर्णिका का पूरा चैप्टर जो है वह आपका कंप्लीट, ऑल चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वर्णिका का तो पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, अगर सब्जेक्टिव चाहिए तो उसके लिए कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।